दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी जेल में जो महिलाएं बैरक में बंद हैं, जो महिलाएं वहां कैदी बनकर आती हैं, उनके साथ पाकिस्तानी जेल में क्या क्या सलूक होता है और कैसी कैसी बर्बरताएं होती हैं। ऐसे ही वहां पर कैद महिलाओं की कहानी है। ऐसे ही एक लड़की पाकिस्तानी जेल में किसी का कत्ल कर वो पाकिस्तानी जेल में आती है। लड़की की उम्र भी बहुत कम होती है, लेकिन लड़की के साथ वहां के अधिकारियों ने, वहां के जेलर ने ऐसी ऐसी इसके साथ बर्बरताएं की कि जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़की का उन्होंने ऐसा हाल कर दिया था, लड़की से चलना भी मुश्किल हो जाता है। वो लड़की रेंग रेंग कर चलती है, लेकिन उसके बाद भी जो वहां का जेलर था, इतना ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का वो जेलर था कि उसके बाद भी उस लड़की पर उसको दया नहीं आती है और लड़की के साथ वो बराबर बर्बरताएं करता रहता है। तो पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। इस कहानी का मैं सिलसिला शुरू करूं, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कहानी आपको कैसी लगी अंत में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त का जाया न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तानी जेल में बहुत सारी महिलाएं कोई न कोई अपराध करके आती हैं। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो बेकसूर हैं, लेकिन उनको न्याय कौन दिलाए। वहां पर जो औरतें हैं उनके साथ तरह तरह का जुल्म होता है और औरतों के साथ गंदे गंदे काम होते हैं, यानी औरतों से चीज फरोशी का धंधा करवाया जाता है। ऐसी महिलाएं जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जवान है, उन महिलाओं को ले जाकर बड़े बड़े अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी उनसे अपनी रातें रंगीन करते हैं और उन्हें खिलौना समझकर उन्हें नोचते हैं, खींचते हैं। रात पाकिस्तानी जेल में उन महिलाओं को ले जाया जाता और अधिकारियों के बिस्तर गर्म करने का उनको सामान समझा जाता। ऐसे ही जिंदगी वहां पर औरतों की चल रही होती है। पाकिस्तानी जेल में एक खालिद नाम का आदमी, जो महिलाओं को जो भी जरूरत होती वो हफ्ते में एक बार जाता और जो भी महिलाओं को किसी चीज की जरूरत हो, उनको कोलगेट, ब्रश या उनके जो भी प्राइवेट निजी उनको काम होता, वो खालिद से कह दिया करती। खालिद उनको सामान लाकर दे दिया करता। खालिद बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही नेक दिल का था। अब खालिद जब हफ्ते में एक बार जाता है तो महिलाओं से वो हालचाल पूछता है, खैर खैरियत पूछता है और जो भी उनका सामान रहता खालिद लिस्ट बनाकर उन सारी महिलाओं का सामान लिखता और उनको सामान हफ्ते में लाकर दे दिया करता। औरतें भी खालिद से काफी ज्यादा मिलजुल गई थी, क्योंकि जो खालिद का नेचर था बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, यानी कि बिल्कुल कहिए एक ह्यूमन बीइंग था, एक गुड ह्यूमन बीइंग खालिद था। अब खालिद फिर वहां पर जाता तो औरतों से बातचीत किया करता, पूछता कि आप लोग किस जुर्म में यहाँ कैद है। महिलाएं जो है अपनी अपनी कहानियां बताया करती। कुछ बताती कि हमें बेकसूर किसी और के कत्ल के जुर्म में फंसा दिया गया है, लेकिन खालिद वहाँ छोटा मोटा मुलाजिम था, वो कर भी क्या सकता है। बस उनकी कहानियां सुनकर अफसोस करता और उन्हें दिलासा देता कि खुदा आपकी मदद करेगा। दिलासा देकर उनका सामान देकर वो लौट आया करता। वहाँ पर एक जेलर था जिसका नाम सिफ था। वो बहुत ज्यादा खूंखार और बहुत ज्यादा हैवान जेलर था। वो अक्सर वहां पर जितनी भी खूबसूरत महिलाएं कैद होती, कम उम्र की होती, खालिद रात को बड़े बड़े अधिकारियों को तो उनके पास भेजता। बैरक में जो भी बंद औरतें थी, अधिकारी उनको अपनी जरूरत का सामान समझते, उनसे अपना बिस्तर गर्म किया करते थे। यानी कि जो जेल में महिलाएं कैद थी, बैरक में बंद थी, उनको जो अधिकारी थे, जो जेलर था, वो अपना बिस्तर गर्म करने का सामान समझते हैं। ये सिलसिला वहां पर हर कैदी औरतों के साथ हो रहा था। ऐसी कोई औरत नहीं थी, कैदी नहीं थी कि जो इस जुल्म का शिकार नहीं होती है। अगर इस जुल्म का कोई शिकार नहीं होता है तो वो बूढ़ी औरतें थी जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल या 45 साल की होती थी। ऐसे में वो महिला ज्यादा खूबसूरत नहीं होती थी और उम्र भी ज्यादा थी, तो ऐसे में तो कोई देखना पसंद नहीं करता था। तो उनकी ही जिंदगी बेहतर चल रही थी कि कोई उनका शिकार नहीं करता था, कोई अपना बिस्तर गर्म करने के लिए उनको लेकर नहीं जाता था। ऐसा ही एक दिन शाम के 4 बज रहे थे, पाकिस्तानी जेल में एक बेहद खूबसूरत लड़की आती है जिसकी उम्र
19 साल की रहती है केवल, और उसका नाम सकीना होता है। सकीना देखने में बहुत बेहद खूबसूरत, उसको जो भी देखता तो पहली नजर में उसको देखते ही रह जाता, और देखने के बाद हर कोई यही कहता कि खुदा ने क्या खूबसूरत चीज बनाई है। और ऐसे में फिर उसको लोग चीज ही समझकर हर कोई उसको इस्तेमाल करना चाहता और अपने बिस्तर की सजावट बनाना चाहता। जब जेलर भी उसको पहली बार देखता है तो उसके मन में यही आता है, कोई आएगा सबसे पहले तो ये लड़की मेरे बिस्तर की नगीना बनेगी, मेरे बिस्तर की पहली सजावट बनेगी। अब जेलर उसके बाद से उस लड़की को अपनी बिस्तर में लाने के लिए बेचैन रहता है, परेशान रहता है। अब जो लड़की थी ये सबसे बेखबर थी कि पाकिस्तानी जेल में औरतों के साथ क्या क्या सलूक होता है। सकीना को आए 2 दिन हुआ रहता है, आता है सब औरतों से अपना उनकी लिस्ट पूछने की, उनको क्या क्या सामान मंगवाना है। सब औरतें अपनी जरूरत के सामान खालिद को लिखवाती हैं। खालिद एक लंबी लिस्ट तैयार करता है और उसके बाद से वो उस बैरक में जाता है जिस बैरक में सकीना रहती है। वह सकीना से पूछता है कि मैडम तुमको कुछ मंगवाना है? हर औरतें अपनी जरूरत का सामान मंगवाती हैं, आपको कुछ मंगवाना है तो आप लिस्ट बनवा दें, हम आपका सामान ले आएंगे। अब सकीना उसकी ओर देखती है, फिर उसकी ओर देखने के बाद अपना मुंह इधर फेर लेती है और फिर मुंह लटका कर बैठ जाती है। खालिद कई बार पूछता है लेकिन जो औरत है कुछ भी बताती नहीं है, ना ही उससे बोलती है। फिर खालिद उन औरतों का सामान लेकर, लिस्ट लेकर अपने काम पर चला जाता है। और इधर सकीना को आए भी 2 दिन हो जाता है, आती है। उसके बाद जो जेलर था आसिफ वो सकीना के पास पहुंचता है और कहता है कि चलो तुम्हें अधिकारी बुला रहे हैं। सकीना फिर जेलर के कहे मुताबिक वो चली जाती है। जब वो वहां जाती है तो देखती है कि उसको वहां से एक कमरे में ले जाया जा रहा है। सकीना पूछती है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो आसिफ कहता है कि तुम चलो, ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा बस काम है कि जो ऑर्डर तुम्हें मिले उस ऑर्डर को तुम्हें मानना है। अब खालिद उसको एक कमरे में लेकर जाता है और कमरे में ले जाकर उसको बंद कर देता है। अब फिर उसके बाद से खालिद 2 घंटे के बाद उस कमरे में खुद भी जाता है। फिर उसके बाद से कहता है सकीना यहाँ बैठो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है और मेरे जुल्म से बचना है तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, तुम्हें मेरी रातें रंगीन करनी होगी। सकीना कहती है कि आप लोग ये कैसा सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। अब उसके बाद से जो खालिद है उसको नोचने लगता है, उसको छपटने लगता है, जबरदस्ती उतारता है और उसके साथ वो हम बिस्तर होता है, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। सकीना चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जो जेलर है उसको उस पर दया नहीं आती है और तकरीबन 5 घंटे तक जेलर उसके साथ रंगरलियां मनाता है। इसके बाद से फिर वो वहां से चला जाता है और सकीना दर्द में बेहाल, परेशान। फिर इधर तुरंत ही एक आदमी और आता है और फिर वो भी सकीना के साथ जबरदस्ती करता, जोर जबरदस्ती करता और उसके साथ हम बिस्तर होता, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। और सकीना बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और ऐसा ही सिलसिला कम से कम तकरीबन उस रात में सकीना के साथ 4 लोगों ने मिलकर हैवानियत की। सुबह जैसे ही होती है 5 बजता है, सकीना को ले जाकर जेलर बैरक में छोड़ देता है। सकीना का ये हाल हो गया था कि 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ वही गैंगरेप किया था, तो सकीना का चलना फिरना भी दुश्वार हो गया था। तभी वहां पे औरतें सकीना के करीब जाती हैं और सकीना से कहती हैं कि तुमको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। यहाँ की जो भी औरतें हैं दिखने में थोड़ी मोड़ी अच्छी हैं, उनके साथ हर रोज यही होता है। तुम तो हुस्न की परी हो, तुम्हारे साथ तो इन लोग क्या क्या करेंगे, खुदा ही तुमको इनसे बचाए। ये कहकर वो सकीना को पानी देती हैं और उसके पास बैठती हैं। सकीना दर्द में कराह रही होती है। फिर क्या था, फिर रात होती है और 2 दिन के बाद से फिर जेलर आता है और फिर सकीना से कहता है कि तुम चलो, तुम्हें एक अधिकारी के पास जाना है। सकीना मना करती है। जेलर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिमाकत कि तुम हमारे हुक्म को मानने से मना कर रही हो। यहाँ किसी बैरक की औरतों में इतनी हिमाकत नहीं है का हमारे हुक्म की तामील ना करें। ऐसे में अगर तुम हमारे हुक्म की तामील नहीं करोगी तो हम तुम्हें वो सजा देंगे कि जो सजा तुम्हें मिलती है उससे कहीं ज्यादा खौफनाक होगी। सकीना कहती है कि आपको जो भी करना है आप कर लीजिए,
आप इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ और कर भी क्या कर सकते हैं। अब जब सकीना उसका हुक्म नहीं मानती है तो सकीना फिर वो जेलर जाता है और सकीना फिर एक कोड़े लाता है और कोड़े लाकर सकीना की पीठ पर खूब बरसाता है। अब सकीना डर से चीख से चिल्ला रही होती है। उसकी चीख सुनकर बैरक की औरतें भी बिल्कुल कांप जाती हैं और फिर सकीना लहूलुहान भी हो जाती है। और फिर उसके बाद से जेलर चला जाता है, कहता है कि अब तुम सोच, अब शायद मैं कुछ कहूंगा तो अब शायद तुम मना नहीं कर पाओगी। डर से बेहाल परेशान रहती है। फिर खालिद आता है औरतों से पूछने की उसको क्या सम्मान चाहिए। फिर देखता है वो सकीना का हाल देखता है, वो उसकी रूह कांप जाती है और वो बैरक की औरतों से पूछता है कि सकीना के साथ ये जुल्म किसने किया। औरतें बताती हैं कि दरअसल रात में सकीना को ले जा रहे थे। सकीना ने जाने से इनकार कर दिया और जेलर से काफी ज्यादा बहसबाजी की। इसी के चलते जेलर ने सकीना को कोड़े से खूब पीटा है। अब वो सुनता है, सुनने के बाद कहता है, या खुदा, यहाँ की औरतों को क्या कोई ऐसा नेक बंदा नहीं आएगा जो यहाँ की औरतों को इस जुल्म से बचा सके। और फिर वो सकीना के पास पहुँचता है, कहता है, बेटी बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सकीना कहती है कि आप मेरे लिए क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो तो मेरे साथ सब कुछ हो ही रहा है। खालिद एक मेडिकल स्टोर पे जाता है और सकीना के जख्मों के लिए एक मरहम लेकर आता है। सकीना को वो मरहम देता है, कहता है, बेटा सकीना तुम ये लगा लो और लगाने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा तुम्हारी चोटों पर आराम मिलेगा। सकीना कहती है कि कोई मुझे जख्म दे रहा है तो कोई मुझे मरहम लगा रहा है। अच्छा लगा जान के कि इस बेरहम बैरक में, इस बेरहम जेल में कोई ऐसा भी है जिस लोगों के जख्मों से दर्द होता है, जो किसी के जख्मों पर मरहम लगाना भी जानता है। वरना यहाँ तो हर एक आदमी, हर एक शख्स औरतों की जिस्म का भूखा है, उसे केवल सामान समझता है और नोचता है और खींचता है। सकीना अपने जख्मों पर मरहम लगाती है। फिर खालिद उसको समझाता है कि देखो सकीना बीबी, तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें जेलर की बात माननी पड़ेगी। ज्यादा खूंखार जेलर है। ऐसे ही एक यहाँ पर 5 साल पहले एक औरत आई थी, वो भी जेलर की बात मानने से उसने इनकार कर दिया था और फिर जेलर ने खौलते पानी में उसका मुंह डाल दिया। जो औरत थी बिल्कुल जल गई और उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसका चेहरा देखने के बाद जो औरतें थी, बैरक की औरतें ही उससे डरने लगी थी। इसलिए उस औरत को एक ऐसी जेल में आज भी वो औरत कैद है कि जहाँ उससे कोई न मिलने जाता है और जहाँ एक सूरज की रोशनी भी उस तक पहुँच नहीं पाती है। मुझे डर है सकीना बीबी कि कहीं आपके साथ भी जेलर ऐसा ही सलूक न करे। जब ये बात सकीना सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर इधर सकीना के जख्म ठीक होते हैं। फिर अधिकारी जेलर आता है, अधिकारियों के पास हर रात ले जाया करता है। अब सकीना फिर कभी भी मना नहीं करती है, जो भी उससे जेलर कहता वो यही करती। अब जब भी वो जाती तो उसके साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि रात को 4-4 लोग मिलकर उसके साथ हैवानियत करते, उसके साथ बहुत ज्यादा बर्बरता करते, बहुत गंदा उसके साथ सलूक करते। अब फिर इधर लड़की जो परेशान थी, दरअसल जो सकीना थी वो पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अब सकीना को लगता है कि ये सबसे बचने के लिए कोई तो रास्ता मुझे अख्तियार करना चाहिए। अब सकीना उन लोगों को सबक सिखाने का फैसला करती है और जब भी खालिद औरतों के पास आता उनसे पूछने के लिए कि उन्हें क्या सामान चाहिए, तो फिर सकीना जो थी हमेशा एक ही चीज मंगवाती, बाल साफ करने वाली क्रीम मंगवाती, लिखता और उसको हर बार ले जाकर दे दिया करता। लेकिन हर महीने सकीना बाल साफ करने वाली क्रीम मंगवाती। अब ऐसे में खालिद को लगता है कि आखिर में ये सकीना बाल साफ करने वाली क्रीम करती क्या है। और दरअसल ये सामान भी कुछ ऐसा था कि जो खालिद था वो पूछ भी नहीं सकता था कि सकीना तुम ये बाल साफ करने वाली क्रीम क्या करती हो। अब इधर सकीना 2 महीने लगातार बाल साफ करने वाली क्रीम मंगवाती है। अब जो खालिद था कहीं ना कहीं उसको थोड़ा भनक लग जाती है। वो सकीना के पास पहुंचता है और कहता है कि सकीना बताओ तुम ये बाल साफ करने वाली क्रीम क्या करती हो। और वहाँ की जो औरतें थी वो साफ साफ मना कर देती हैं कि तुम्हारा काम है सामान लाना और सिर्फ तुम
सामान लाने से मतलब रखो। फिर वो सकीना से कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं इसके बारे में जेलर को बता दूंगा। अब सकीना जो थी फिर वो बताती है कि दरअसल वो पैरामेडिकल की स्टूडेंट है, तो इसलिए उसको दवाइयों के बारे में काफी अच्छी जानकारी है कि कौन दवा कैसे बनती है। वो बताती है कि इसका इस्तेमाल वो दवा के तौर पर कर रही है और उससे एक ऐसी दवा बना रही है। यहाँ किसी आदमी का बिस्तर गर्म करने जाती है तो ये वो दवा अपने साथ ले जाया करेंगे और उनके खाने में ये दवा मिलाकर उनको खिला दिया करेंगे। ऐसे में जो अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा उनको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी और ऐसी बीमारी कि फिर वो किसी औरत को हाथ लगाने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। फिर खालिद कहता है कि देखो ये सब सही नहीं है, तुम्हें मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। फिर सकीना कहती है तो क्या आपको ये सही लगता है कि हमारे साथ वो आदमी हमें नोचते हैं, खींचते हैं, हमारी हर रोज मिलकर हमारी इज्जत को नोचते हैं। एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, चार चार आदमी हमारे साथ रात को गंदे गंदे काम करते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं। फिर जब ये खालिद बात सुनता है तो वो शर्मिंदगी से सर नीचा कर लेता है और कहता है कि आप लोगों को जैसा सही लगे आप लोग वैसा ही कीजिए, हो सकता है खुदा का यही न्याय हो। फिर इधर जो औरतें थी हर रोज यही करने लगती। वो जब भी किसी अधिकारी के पास उनको भेजा जाता वो औरतें उस क्रीम को अपने साथ ले आती और किसी बहाने उनको खाने में वो मिलाकर दे दिया करते। अब इधर जो अधिकारी थे किसी अधिकारियों को कोई ना कोई बीमारी होने लगी थी, किसी को खुजली की बीमारी होने लगी थी तो किसी के बदन पर लाल चकट्टे पड़ने लगे थे। अब ऐसे में वहां पर और नेता भी आया करते थे, नेताओं को भी यही बीमारी लग जाती है और ऐसे देखते देखते पूरे जेल में जेलर के साथ साथ बहुत जितने भी वहां पे अधिकारी थे सबको ये बीमारी लग जाती है और बिल्कुल तब और सब लोग अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाते हैं। और उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। आखिर में ये कैसी बीमारी है और जो डॉक्टर देखते हैं तो बताते हैं कि ये ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में इसका इलाज क्या है और ये किन कारणों से हुई है। पाकिस्तान के न्यूज़पेपरों में ये बात छपती है और हर कोई बिल्कुल परेशान हो जाता है कि आखिर में ये बीमारी लोगों को कैसे लग रही है। तभी वहाँ पर एक टीम जेल में जाती है और बैरक की औरतों से बातचीत करती है। पाकिस्तान की मीडिया जो थी वो भी वहां पहुंचती है। पाकिस्तानी जेल में जो महिलाएं कैदी थी उनसे वो बात करती है। तभी वहां पर सकीना सामने निकल कर आती है और सारा सच मीडिया के सामने बयान करती है। बताती है कि दरअसल उसके ये सबके पीछे उसी का हाथ है। वो पैरामेडिकल की स्टूडेंट है और वो ऐसी दवाइयाँ इजाद कर रही थी कि जिससे ये सब हुआ है। वो पूछते हैं कि आपने ये सब क्यों किया, तो बताती है कि हमारे साथ जेल में ऐसी सलूकी हो रही थी कि हमें जेल में सेक्स वर्कर बनाया जा रहा था और हर रात रोज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, चार आदमी, पांच आदमी मिलकर हमारे साथ गंदे काम करते और हमारे साथ वो शारीरिक संबंध बनाते। ऐसे में हम बिल्कुल तंग आ चुके थे और अगर हम इस बात के लिए मना करते हमको कोड़ों से पीटता। और फिर जब ये बात मीडिया में पहुंचती है तो हर तरफ हंगामा मच जाता है। जितने भी अफसर थे सबका तबादला हो जाता है और जो जेलर था उसकी भी नौकरी चली जाती है। अब उसके बाद से वहाँ की जो महिलाएं थी सकीना के ऐसा करने से, आवाज उठाने से जितनी भी औरतें थी अब उनकी जिंदगी बेहतर है और अब वो सुकून से अपनी जिंदगी जी रही हैं। कोई उनके साथ इस तरह की बदसलूकी नहीं करता है। अब हर रोज रात में कोई उन्हें किसी अधिकारी, किसी नेता के पास नहीं भेजता है और जो भी करप्ट अफसर थे उन सबको नौकरियों से खास्त कर दिया गया और जो जेलर था उसको भी सजा के तौर पर 10 साल की सजा दी जाती है और जुर्माना लगाया जाता है। तो ये जो कहानी थी वो पाकिस्तान में कैद महिलाओं की कहानी थी। ऐसा पाकिस्तान में ही नहीं हर मुल्क में, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी महिलाएं जो कैद हैं उनके साथ कुछ ऐसे ही बर्बरताएं होती हैं। कभी हम कुछ ऐसी भी कहानी लेकर आएंगे। तो अभी तक के लिए पाकिस्तानी जेल पे कैद महिलाओं की कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ।